नमस्कार टीवी 9 के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं स्थान में चल रही खबरों के पीछे की कहानी की, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनसाइड स्टोरी। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुष्कर सर। इनसे बात करेंगे डूसू चुनाव को लेकर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होना है, जिसके लिए कल वोटिंग होगी और 19 सितंबर को उसके नतीजे घोषित होंगे। लेकिन वो 19 सितंबर राजस्थान के लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है और 19 सितंबर को कई सियासी उथल-पुथल राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिलेगी, इसी चीज़ को लेकर पुष्कर सर के साथ बात करेंगे, क्योंकि डूसू का जो इस बार चुनाव है वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। करोड़ों का पैसा आ रहा है, हरियाणा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। राजस्थान के दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस कांग्रेस से आते हैं सचिन पायलट, हरियाणा कांग्रेस से इधर आते हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो वहीं बीजेपी से आते हैं सतीश पूनिया, जिन्होंने हरियाणा में भी जीत दिलाई, दिल्ली में भी उनका काफ़ी योगदान रहा, दिल्ली के चुनावों में भी, और अब उन्होंने एबीवीपी की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ नजर आते हैं, प्रचार में लगते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पुष्कर सर से बात करेंगे। पुष्कर सर, ये डूसू का चुनाव, सबसे पहला सवाल तो यही कि इस बार इतना चर्चाओं में क्यों, और क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंदर खाने हरियाणा वर्सेस राजस्थान भी हो रहा है, क्योंकि जात को लेकर जाट फैक्टर भी इसमें नजर आ रहा है, जबकि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में ज़्यादा जाट फैक्टर इतना आज तक नहीं नजर आया। से बहुत बड़ा चुनाव रहा है जी, डूसू का चुनाव, हमेशा से लाइमलाइट में बिल्कुल। रहा है। ये अलका लांबा जो अब विधायक हो गई, और जी, ये सोनिया गांधी ने सबसे पहले मिली थी आके 92 में, मुझे याद है। इंडिया टुडे और कई बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आई थी। एबीवीपी ने जब चारों सीटें जीती, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, जी, तो बोले ये सबसे बड़ी जीत है। कहते हैं कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चुनाव जीतते हैं तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हमेशा से बड़ा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो और जेएनयू हो, इन दो के जी, चुनाव पर, जेएनयू के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं, आपको पता ही है। जी, लेकिन डूसू के चुनाव पर नेता बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में दमखम दिखाना होता है तो डूसू के ही बच्चे आपके भी के आएंगे, एनएसयूआई के आएंगे। जो जी, धरना प्रदर्शन है ना, आप इसको, इसकी अहमियत समझिए। अब सचिन पायलट जोसलिन चौधरी के लिए जी, दौड़ भाग कर रहे हैं, जी, साथ में कन्हैया को लिए हैं, जो एनएसयूआई प्रभारी हैं, कई काम हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर जो कल तक सब कह रहे थे सचिन पायलट के पीछे पीछे हैं नरेश मीणा, जी, वो नरेश मीणा पायलट के खिलाफ, बिल्कुल सर। वो लांबा के साथ, जी, उमांशी लांबा का। जी, उमांशी लांबा के साथ है। अच्छा, चर्चा में यही दो नाम है। जी, वो आर्यमन मान पीछे चले गए हैं बिल्कुल सर। चर्चाओं में। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूँ, वोट में नहीं, क्योंकि राजस्थान में नेताओं की गोलबंदी ऐसे हो गई है कि जो इंडिया एकजुट दिखाई दे रहा था वो वहीं लड़ रहा है। जी, 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 अच्छा, जो लांबा है, उमाशी लांबा भी हैं, वो भी एनएसयूआई से निकल के बगावत करके गई हैं लड़ने। तो कांग्रेस के लिए ठीक है, अगर इन्हीं दोनों में टक्कर हो जाएगी तो जो भी लौट के आएगा उसको हम अपना कर लेंगे, जी, इसी तैयारी में है। तो चुनाव इम्पोर्टेंट राजस्थान के लिहाज से देख रहे हैं। सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी हैं, वो वहाँ आर्यमन मान को जिताने के लिए गए हुए हैं। जी, कई बड़े नेता और भी आर्यमन, क्योंकि देखिए राजस्थान के कई बच्चे डूसू में हैं। डूसू में हर जगह, हर जगह का, बिल्कुल। हर स्टेट के बच्चे आते हैं। जी, लेकिन ये चुनाव इसीलिए इम्पोर्टेंट है अखिल। और जो ऐसा आपने शुरुआत में कहा ना, 19 को जब रिजल्ट आएगा तो जी, समीकरण खट 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 बदलेंगे। जी सर। तो क्योंकि नरेश मीणा सचिन पायलट की बड़ाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ सचिन पायलट से टक्कर ले रहे हैं सीधे। जी, वो है ना कि अगर आप हेडलाइन दीजिए कि वो कौन सा चुनाव है जिसमें सीधे सीधे आमने सामने लड़ाई टक्कर ले रहे हैं पायलट और मीणा। तो कुल मिला के ये है, लेकिन ये तय है कि टक्कर मुझे लगता है एबीवीपी से ही होगी सेकंड में जाके किसी से। जी, अब उम्बाशी लामा किसका टिकट वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन बड़ों ने अपना स्टेक इसलिए लगाया हुआ है
क्योंकि सारा जलवा जलाल केंद्रीय पार्टियां बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दिल्ली में है। तो यहाँ एनएसयूआई प्रेसिडेंट, आप डूसू प्रेसिडेंट है, तो एक अलग ही जी। जलवा जलाल देखने को मिलता हाँ। है। आपको मैं एक और किस्सा बताता हूँ। जब जो सीएम रेखा गुप्ता है इस समय जी। दिल्ली की, अलका लामा उस समय प्रेसिडेंट चुनी गई थी और ये सचिव चुनी गई थी, महामंत्री। तो उन्होंने जब रेखा गुप्ता बनी तो उसी समय की एक फ़ोटो उन्होंने शेयर अपने की थी। सोशल जी। मीडिया पोस्ट पर शेयर की थी और कहा था, जी। देखिए हम राजनीति में कैसे आगे बढ़े हैं। जी। लेकिन सर देखिए, जिस तरह का आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि सवाल यही उससे जोड़कर देखा जा रहा है देवली उनियारा चुनाव से। जिस तरह देवली उनियारा चुनाव में नरेश मीणा कब से टिकट मांग रहे थे, फिर उनका टिकट काट दिया, उससे पहले छबड़ा में भी टिकट कटा, वो निर्दलीय लड़े। अब इसी तरह उमांशी को कहा जा रहा है, उनकी तुलना पूरी तरह उससे की जा रही है। और नहीं नहीं, यही ये बहुत जल्दी है, बिटवीन द लाइन्स बहुत ज़्यादा लेकिन है। सर जिस ये तरह चुनाव देखिए है। एनएसयूआई को, अब जिस तरह की चर्चा एक दिन पहले तक चल रही है कि एनएसयूआई को खतरा एबीवीपी से कम और अपने बागियों से ज़्यादा हो रहा है। ये तो हमेशा हर चुनाव, जी। जितना छोटा चुनाव होगा, जी। बागी जो होता है, बागी किसका है, वो जानता है कि ये इनका इनका कौन मजबूत है, क्योंकि वो घर में रहा होता है। जी। वो सामने वाला जैसे सीधे बीजेपी और कांग्रेस लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनएसयूआई एबीवीपी। लेकिन अब वो उमांशी लामा को मालूम है कि किसके कार्ड से अकेले, या ये कोई व्यक्ति कब किसको कहने पे वोट देगा, किसके कहने पे नहीं देगा। जैसे एक चर्चा और आम चल रही है कि कन्हैया कुमार उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नहीं ले क्योंकि रहे। जी। वो नंदिता चौधरी के पक्ष में नहीं थे। जी। लेकिन अब इतना बड़ा भी चुनाव नहीं है कि स्टेज पे नेता लगा दें, वो चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए, अगर नंदिता चौधरी चुनाव, जोसलिन नंदिता जी। चौधरी चुनाव हारेंगी तो सबसे पहले सवाल उन पर भी उठेंगे। बिल्कुल प्रभारी है वो। जी। जी। लेकिन सर एक आखिरी में आपसे बस ये सवाल करूंगा कि देखिए जिस तरह अब ये दमखम यहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अब चलिए कांग्रेस की तो हमने बात कर ली, एनएसयूआई की बात कर ली, पर एबीवीपी एक मुश्त अभी खड़ी नज़र आ रही है और उसके खिलाफ ना कोई बागी अभी ऐसी कोई चर्चा हो रही है, ना उनका वोट बटा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ लगभग लगभग लोग मान रहे हैं कि जीत हो सकती है यहाँ एबीवीपी की। लेकिन सतीश पुनिया को लेकर सर, यहाँ सीएम नहीं रेखा गुप्ता की पूरा जी, पर स्टेक पे। सर देखिए सतीश पुनिया हरियाणा गए, वहाँ जीत हुई, दिल्ली में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, दिल्ली में जो है बीजेपी की इतने लंबे अरसे बाद सरकार बनी और इस तरह बनी, अब वो यहाँ भी जीत हो जाएगी, तो क्या सतीश पुनिया को भी कुछ मिलने वाला है? और किरोड़ी तो साथ में नज़र आ ही रहे सर। अब ये बीजेपी में किसको क्या जी। मिलेगा, जिसकी चर्चा शुरू हो जाती है उसको मिलता कुछ नहीं है, इसलिए अभी सतीश पूनिया के लिए हाँ, क्योंकि वो थोड़ा दे सा अभी तक तो दे ही रहे पार्टी को। ठीक है, जी। काम लगा रहे हैं, काम दिया जा रहा है, करके दिखा रहे हैं, आप जी। नंबर लाइए। चलिए खैर, तो दूसू का चुनाव बड़ा अच्छा होने वाला और दिलचस्प होने वाला, और 19 तारीख को ये सभी आंकड़े तय हो जाएंगे, किसकी जीत हुई और किस पार्टी में क्या उथल पुथल मचेगी, ये भी हम आपको बताएंगे TV9 राजस्थान पर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।